आरएसएस, यही है इस देश की राजनीति कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो पीएफआई पे तो ले आइए बीच में, आरएसएस को कर दीजिए कटघरे में खड़ा, आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर दीजिए। विनोद बंसल जी, अमरोहा से सवाल आ रहा है दीपांकर गौतम का, पर इससे पहले कि मैं सवाल पर जाऊं, मैं विनोद बंसल जी आपसे पूछना चाहती हूं, जब पीएफआई पर एक्शन होता है तो आरएसएस का नाम साथ में ले आते हैं, ऐसा क्यों? और दो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकती इस देश में आइडियोलॉजी, क्यों बांट रहे हैं ये लोगों को सिर्फ ये दो आइडियोलॉजी के बीच के, एक है आरएसएस और दूसरी है एंटी आरएसएस? विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। नाविका जी, ये तो सच्चाई है। देखिए, इस बात को आपके सुधी दर्शक भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं। आइडियोलॉजी दो ही होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी, एक राष्ट्रवादी और एक राष्ट्रघाती, एक विदेशी और एक स्वदेशी। ये अलग अलग नहीं होता कुछ भी, उस सब के पीछे एक ही भाव है। जो राष्ट्रवादी है वो संघ है, और जो स्वदेशी है वो संघ है, जो इंडिजिनस विचारधारा है वो संघ की विचारधारा है, और जो आतंकवादी विचारधारा है वो आतंकवादियों की विचारधारा है। वो विदेशी आक्रांतित आयातित जो विधर्मी शक्तियां हैं, जो विदेशी आयातित रिलीजन है, उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, और कहीं नहीं जुड़ेगी आपको। आप देखिए, इसके बावजूद भी कि हिंदू देश के अंदर बहुसंख्यक था और अभी बहुसंख्यक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो तथाकथित अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का शिकार रहता है। मजे की बात यह है कि आपकी डिबेट में इन लोगों ने ये तो नहीं कहा कभी पीएफआई पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया, और किसी ने ये नहीं कहा कि आखिरकार हाँ, कोई अगर आतंकवादी है, आतंकवादी कनेक्शन है, तो उस देश से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। हिम्मत नहीं होती। कारण क्या है? कारण ये है नाविका जी कि यही तो कवर फायर है जो आपने स्टार्टिंग में बोला, और ये लगातार जो है पवन राव अम्बेडकर जी एक किताब दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ है कोर्ट में जो सबूत दिए गए हैं, 22 करोड़ का टेरर फंडिंग कहां से आ रहा है, आप उठाकर प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए जून 2020 की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, आपको पता चल जाएगा क्या मोडस ऑपरेंडाई है, सऊदी से कैसे पैसे आते हैं, कतार से, यूएई से कहां से आ रहे हैं पैसे, वो पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। कोर्ट में केसेस हैं और कोर्ट में इसको संगीन मामला माना जा रहा है, लेकिन यहां बैठकर एक किताब की बात की जा रही है। वहां सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर वर्डिक्ट दिया, उसको ये लोग खारिज करेंगे, लेकिन किताब दिखाएंगे बार बार किताब, क्योंकि एक किताब जो एक तरफ वेस्टेड इंटरेस्ट में हो या एक तरफ से लिखी गई हो, क्या किताब कभी कोर्ट के सामने कोई भी आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई कर पाएगी? नाविका जी, अभी विनोद बंसल जी ने नाम लिया आरएसएस का इंडिजिनस विचारधारा के साथ ही। ये इंडिजिनस विचारधारा, अगर इस इंडिजिनस विचारधारा को हम ये समझ लें कि इस विचारधारा के तहत माइनॉरिटीज, मुसलमान और क्रिश्चियन मुख्य तौर पर उस देश का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि क्रिश्चियंस का जो विचारधारा होती है वो जुड़ती है इटली से, और अगर मुसलमानों की विचारधारा होती है आरएसएस के द्वारा तो वो जुड़ती है मक्का मदीना से। और आरएसएस की विचारधारा में जो देश की इंडिजिनस नहीं है उनको देश में समान अधिकार नहीं है। तो ये जो इनकी विचारधारा आरएसएस की है, ये किस तरफ आपको लेके जा रही है? क्या ये संवैधानिक है? अगर तो उमर इलियासी जी से पूछ लेते, उमर इलियासी जी जो मोहन भागवत जी से मिल रहे हैं, उनको समझा दीजिए कि गलत कर रहे हैं। इंसान के साथ मिले तो आपको उसमें गलती, उसमें आपको भेदभाव, द्वेष नजर आता है, तो आतिकुर रहमान फिर उमर इलियासी जी को भी समझा दीजिए। नाविका जी, हर बिल्ली को इख्तियार है कि वो 900 चूहे खा के भी हद को जा सकती है। आरएसएस की कोशिशें करने दीजिए, हम उनका सहयोग करेंगे, चाहे जितनी बिल्ली उन्होंने मारी हो, लेकिन हद करने का अधिकार उनको है। अभिजेश जी, ये बिल्ली कौन हो गया और चूहा कौन हो गया, ये तो समझा दीजिए। नाविका जी, मैं तो ये मुहावरा अतिकुर रहमान ऑर्गेनाइजेशन अगर कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या रेडिकलाइजेशन
सिर्फ पीएफआई है, आरएसएस, बजरंग दल और दूसरी जो सेनाएं हैं मुल्क के अंदर, वो रेडिकल एलिमेंट्स नहीं है। यहां पर हम सुनिए, मार खाएंगे, सुनिए ना। मुंह की खाएंगे।